पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर खाक हुई। अब वो जल गया कि जलाया गया वो तो जांच का विषय है। लेकिन भारतवर्ष में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सबूतों को मिटाया गया है? क्या पश्चिम बंगाल में वाकई में वोट चोरी हुई है? क्या वाकई में बीजेपी ने वोट चोरी न पकड़े जाने के डर से उन्होंने ईवीएम में आग लगाकर सब कुछ तबाह कर दिया? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डेटा दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि एक मुस्लिम बहुल बूथ में सारा का सारा 90 से 95% वोट बीजेपी में चला गया। उसके बावजूद भी आप सवाल उठा रहे कि ईवीएम को जला दी गया। ईवीएम जले या ना जले, सच बात तो यह है कि आज के वक्त में बीजेपी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो बेकार की सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया देकर फायदा नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे जीती है, क्या वाकई में ईवीएम से खेला हुआ है, क्या वाकई में मुस्लिम मेजोरिटी बूथ में बीजेपी को वोट पड़ा है। आपका सवाल और मेरा जवाब सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। वीडियो के अंत पर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इसकी शुरुआत होती है 4 मई 2026 में, जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए। पूरे भारत के लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से 207 सीटें जीत गई, और जो पार्टी 15 साल से सरकार में थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी 220 सीटों से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई। 2 सीट कांग्रेस जीती, 2 सीट जनता यूनियन पार्टी जिसे आप बी टीम कह रहे थे वो जीती, एक सीपीएम और एक आईएसएफ जीती है जो कि नौशाद सिद्दीकी की पार्टी है। इस रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने इसे लूट बताया, इसे कहा कि ये इमोरल विक्ट्री है, बीजेपी ने लूट कर जीत हासिल की है, बल्कि ये पब्लिक मैंडेट नहीं है। उसी तरीके से राहुल गांधी भी बार बार इसे वोट चोरी का नाम दे रहे थे और वो कह रहे थे असम में और वेस्ट बंगाल में वोट चोरी हुई है। इसके जस्ट तुरंत बाद यह खबर आई कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के अलीपुर के एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 4000 ईवीएम बैलेट मशीन जलकर खाक हो गई, पूरा सबूत मिट गया। अब इससे हल्ला उड़ने लगा कि देखो बीजेपी ने वोट चोरी किया इसीलिए उन्होंने आग लगवा दी। अब जो लोग ऐसा दावा करें वो जेल जाएंगे क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। खबर यह है कि उस इमारत के पहले नीचे के 2-3 मंजिल में आग लगी। ईवीएम 7-8 फ्लोर में रखा हुआ था, उसके बाद आग वहां तक भी पहुंच गई और फिर भीषण आग लगी। वो वीडियो में दिखा नहीं सकता, फोटो आप देख लीजिए, बहुत भयानक आग है। एक भी ईवीएम सही सलामत नहीं बचा, बाकी पूरा जलकर खाक हो गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सबूत मिटाने के लिए किया गया। देखिए भाई, मैं आपको सबूत देता हूं वोट चोरी के, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। वोट चोरी हुआ नहीं हुआ इसका फैसला आप इसी वीडियो से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑथोराइज वेबसाइट से मैंने निकाला है। क्या हुआ मामला? पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट बूथ नंबर 164 में, अकॉर्डिंग टू टाइम्स इंडिया टुडे और स्क्रॉल.इन, उनके अनुसार राजरहाट न्यू टाउन बूथ नंबर 164 में 577 वोट मुसलमानों के हैं, 79 वोट गैर मुसलमानों के। लेकिन जब वोटिंग शुरू हुआ और रिजल्ट सामने आए तो उसने सबको चौंका दिया। इस राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट के बूथ नंबर 164 में 637 वोट बीजेपी को मिले, 5 वोट टीएमसी को मिला और 1 वोट सीपीएम को मिला। अब शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट ही नहीं किया है। तो राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट बूथ नंबर 164 में बीजेपी को मुसलमानों के 600 वोट कैसे पड़ गए और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 5 वोट कैसे मिला? खबर यहां तक भी है कि इस बूथ को रिकाउंटिंग किया गया, डिले किया गया, तब जाकर यह नतीजा निकाला गया कि मुस्लिम बहुल बूथ जहां मुसलमानों के 577 वोट थे उसमें से 99% वोट बीजेपी को गए हैं। अब यहां से 2 बात साबित होती है, या तो वोट चोरी हुआ है या फिर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। तो भैया बुलडोजर मत चलाइए, फिर बुलडोजर क्यों चला रहे आप? फिर शुभेंदु अधिकारी ऐसा क्यों कह रहे कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया? मैं कहता हूं वोट चोरी नहीं हुआ है, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। और आज पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार है तो मुसलमानों को वैसे समझ में आ रहा है। समझ गया तो ठीक, नहीं समझे तो तुम अपना देखो। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट में बीजेपी ने टीएमसी को जानते कितने वोट से हराया? 316।
जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पैरों तले जमीन खसक गया। इस विधानसभा सीट यानी राजारहाट न्यूटाउन विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 1,06,564 वोट मिला। तृणमूल कांग्रेस के तापस चैटर्जी जीते हुए विधायक को 1,06,248 वोट मिला। यानी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को 316 वोट से हराया, क्योंकि उसी विधानसभा के मुस्लिम मेजोरिटी बूथ में से 99% मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में गए हैं या डलवाए हैं, जांच का विषय है। मैं इसमें अपना टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 316 वोट से बीजेपी यहां जीती और बूथ नंबर 164 मुस्लिम बहुल बूथ में बीजेपी को वोट गए या डाले गए, आई डोंट नो। लेकिन अगर इस बूथ में आप गड़बड़ को हटा भी दीजिए, समझने वाली बात देखिए क्या है। इस बूथ में अगर आप गड़बड़ को हटा देंगे, चलिए मान लीजिए बूथ नंबर 164 का पूरा वोट अगर टीएमसी को जाता, तो भी क्या बीजेपी यहां जीत जाती? नहीं जीत पाती। पूरे रिजल्ट में साफ जाहिर है कि सीट में सीपीएम के कैंडिडेट ने 32,000 वोट काटे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? खोपड़ी काम नहीं कर रहा। अच्छा सुन, जिस ईवीएम में आग लगने का दावा है, जिसमें 4,000 ईवीएम जल गए, वो ईवीएम अगर नहीं जलते तो तुम क्या उखाड़ देते? मुझे ये बात बताओ, कौन उसकी जांच करवा लेता? राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर लिया कि वो ईवीएम की जांच करवा लेते? जब ईवीएम नहीं जला था तब तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब ईवीएम जल गया तो छिछल इधर कर रहे हो। सुनो, टीएमसी कैसे हारी और बंगाल में बीजेपी कैसे जीती, फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट मिला। कुल 2,92,24,804 वोट। तृणमूल कांग्रेस को 40.80% वोट मिला, 2,60,13,384। बीजेपी ने टीएमसी को सिर्फ 5% वोट से हराया है। कुल वोट कितना? सिर्फ 5%। बीजेपी ने टीएमसी को करीबन 30 लाख वोट, 32 लाख वोट से हराया है, 32 लाख। लेकिन जब आप सीपीएम और कांग्रेस का वोट शेयर देखोगे तो सीपीएम को कुल वोट मिला 4.45% और कांग्रेस को मिला 2.97%। सीपीएम को मिला 28,39,000 वोट, कांग्रेस को मिला 18,90,000 वोट। इन दोनों को वोट अगर टीएमसी में जाता, अगर ये तीनों अलायंस करके लड़ते, तो यहां पर ममता बनर्जी को बीजेपी से लगभग 2% ज्यादा वोट मिलते। ममता बनर्जी को बीजेपी से लगभग, खूब कम बने आपको, 50 लाख से ज्यादा वोट मिलते। तो बी टीम, वोट कटवा, वोट चोरी, वोट लूट किसने किया है? सीपीएम और कांग्रेस ने किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण उसी राजारहाट न्यू टाउन का सीट अगर आप देखोगे तो 32,000 वोट सीपीएम ने काटा और बीजेपी ने टीएमसी को 316 वोट से हरा दिया। वोट चोरी हुआ होगा। कुछ लोगों ने कहा कि एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा था। एसआईआर होने से टीएमसी के वोट में फर्क पड़ा, इसका कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बीजेपी सिर्फ ईवीएम से नहीं जीती है। बीजेपी को जिताने में सीपीएम और कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर एसआईआर की वजह से बीजेपी जीती और 50 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने वोट काटकर बीजेपी को जिताया। पूरा प्रूफ मैं आपको दे चुका हूं। राहुल गांधी उस वक्त कह रहे थे, कुछ कांग्रेस में और कुछ अन्य लोग भी टीएमसी के हार पर खुशी मना रहे। क्यों नहीं मनाएंगे खुशी? कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी को हराया, तो क्या टीएमसी के हार पर कांग्रेस खुश भी ना हो? राहुल गांधी, वाह, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आसमान भी मेरा, जमीन भी मेरा, ऐसा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस ने टीएमसी को हराया, ये बात ममता बनर्जी जानती थी। ममता बनर्जी को अच्छे से मालूम था कि ईवीएम की पूरी चेकअप करा लेने से बहुत ज्यादा होगा, 10, 12, 20, 30 सीट पर फर्क निकल सकेगा। ममता बनर्जी अच्छे तरीके से जानती है कि पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज का वोट बीजेपी को गया है और पश्चिम बंगाल में एसआईआर से बीजेपी को फायदा हुआ है और पश्चिम बंगाल में कुछ खेला ईवीएम पर हो सकता है, इस पर जांच का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी अगर 1% भी श्योर होती कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती है, तो फिर ममता बनर्जी इतना बेवकूफ नहीं है और वो घर में बैठने वाली औरत भी नहीं है कि इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, चुपचाप बैठ गए। नहीं है। टीएमसी के नेता क्यों टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं? उनको मालूम उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। इससे भी आपका अकल में अगर ताला पड़ा है तो फिर अपना इलाज कराओ। आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा ईवीएम हैक हो गया इसलिए बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी झूठ बोलता है आपसे। बिल्कुल, बीजेपी कई तरीके से चाल खेलती है।
लेकिन जब तक बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के पास है, ये सब बातें बेमायने हैं। समझ में आया? चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मुसलमानों को इस सब झमेले से बचाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और बिल्कुल भी सोशल मीडिया में मत लिखिए कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती। मुसलमानों के लिखने से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता और बेकार का वो जेल जाते हैं। हिंदू समाज को अगर बीजेपी के आने से खुश है तो मुसलमान ट्वीट करके कुछ नहीं कर सकता है। डोंट डू इट। अपने काम पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाओ और अपने बच्चों को काबिल बनाओ। ये घटिया राजनीति के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। देश का हिंदू अगर चाहेगा तो लोकतंत्र बचेगा, देश का हिंदू चाहेगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुट्ठी बराबर मुसलमान कुछ नहीं उखाड़ सकते इस देश में। यही रियलिटी है। जब आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं कितनी बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इस्लाम जिंदाबाद।